ईश्वर से जो कुछ भी हमें मिलता है वो सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत सारे नक्षत्रों के बारे में हमने इस कार्यक्रम में जाना। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे नक्षत्रों की जो हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं, यानी मूल नक्षत्र। कौन कौन से मूल नक्षत्र हैं और ये किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालते हैं, इन पर विस्तार से पंडित जी से चर्चा करेंगे। पिछले कुछ अंकों में हमने आपको अलग अलग नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी थी। इन तमाम नक्षत्रों में एक अलग कैटेगरी है मूल नक्षत्र की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मूल नक्षत्र होते क्या हैं और ज्योतिष में इनका क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष की सटीक व्याख्या और सटीक फल के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और उनके अलग अलग फल भी होते हैं। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं, कुछ नक्षत्र कठोर होते हैं और कुछ नक्षत्र उग्र होते हैं। उग्र और तेज स्वभाव वाले नक्षत्रों को, जिनका स्वभाव उग्र हो या तेज हो, ऐसे नक्षत्रों को मूल नक्षत्र, सत्तैसा या गंडांत कहा जाता है। जब कोई बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उसके जीवन पर मूल नक्षत्र के अलग तरह के प्रभाव, विशेष प्रभाव दिखाई देते हैं। और जब बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो जन्म लेने का सीधा असर उस बच्चे के स्वभाव पर और उस बच्चे के स्वास्थ्य पर जीवन भर पड़ता है। तो मूल नक्षत्र में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जीवन को समझने में और बच्चे के साथ व्यवहार करने में, आगे उसकी जिंदगी में सावधानी जरूर रखनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं मूल नक्षत्रों के बारे में। पंडित जी, ये मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और ये किस तरीके से प्रभाव डालते हैं? अब ये जानते हैं कि मूल नक्षत्र होते कौन कौन से हैं और इनका प्रभाव क्या है। देखिए, कुल मिला के 6 मूल नक्षत्र होते हैं, जिसमें मूल स्वयं, ज्येष्ठा और आश्लेषा ये मुख्य मूल नक्षत्र हैं। अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। तो कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र होते हैं। 6 गंडांत के नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब किसी बच्चे का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति संवेदनशील हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। बच्चे के मन पर और उसके स्वास्थ्य पर इन मूल नक्षत्रों का असर जीवन भर पड़ता रहता है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो पिता को बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए जब तक मूल नक्षत्र की शांति ना हो जाए। देखिए, ऐसा है नहीं। वैसे तो
वास्तविकता में केवल नक्षत्रों के आधार पर सारा निर्णय मत लीजिए। लग्न क्या है, चंद्र क्या है, बृहस्पति और सूर्य कैसे हैं, इनको देख करके तब ये सब निर्णय लीजिएगा। पूरी तरह कुंडली देख करके तब ये डिसाइड करिएगा कि पिता को देखना है बच्चे को या नहीं देखना है। ये जो एक नॉर्मल पैटर्न बना लिया है कि बच्चे का जन्म मूल में हो गया तो पिता बिना शांति के चेहरा नहीं देखेगा, ये बहुत रीजनेबल, बहुत तार्किक बात नहीं है। इसीलिए बच्चे का नक्षत्र, लग्न का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र और चंद्र का नक्षत्र तीनों देखिए, और खास तौर से बृहस्पति और चंद्रमा की पोजीशन देखिए। तब आप ये डिसाइड करिए कि बच्चे के शांति वाले मामले को पूरी तरह से कैसे हैंडल किया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं मूल नक्षत्रों की। मूल नक्षत्रों के नाम तो आपने जान लिए। अगर ये मूल नक्षत्र आपके आसपास आ जाए, यानी घर में किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो, तो हमें क्या करना चाहिए? पंडित जी, अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो जाए परिवार में, तो हमें क्या विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या करना चाहिए? अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने की वजह से बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और उसको किस कारण से समस्या हो रही है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि उनका बच्चे पर क्या प्रभाव है और उनके ऊपर इस बच्चे के जन्म का कैसा प्रभाव है। अगर किसी बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर पिता, माता यानी परिजन, इनके ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई बच्चा जन्म लेता है धरती पर अपने संस्कारों को भोगने के लिए, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए। ये मामला संस्कार और प्रारब्ध का है, किसी बच्चे का इसमें दोष नहीं होता। बहुत सारे माता पिता ये कहने लगते हैं कि मेरा बच्चा तो मूल नक्षत्र में हुआ है, घर में स्थिति खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, आपका बच्चा आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध का, संस्कार का परिणाम है। इसलिए आप बच्चे को दोष मत दीजिए, अपने आप को दोष दीजिएगा। बच्चे का मूल नक्षत्र में जन्म लेना ये आपका प्रारब्ध है कि आपके घर में ऐसे बच्चे का जन्म होता है। अगर मूल नक्षत्र का दुष्प्रभाव आपको दिखने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? पंडित जी, बहुत सारे लोग जैसे ही बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है घबरा जाते हैं। मान लीजिए इसका प्रभाव भी दिखने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या विशेष उपाय करना चाहिए? कुछ बच्चों का जन्म ऐसा होता है कि मूल की जो डिग्री होती है नक्षत्र की, चंद्रमा की, वो ऐसी होती है कि उसका प्रभाव तुरंत निगेटिव पड़ सकता है बच्चे के स्वास्थ्य पर या जीवन पर। क्या करना चाहिए? जन्म लेने के 27 दिन बाद वही नक्षत्र रिपीट होता है, वही मूल नक्षत्र, तो उसकी तुरंत शांति करा लीजिए। और जब तक बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता, रोज सुबह माता पिता बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें। और अगर मूल नक्षत्र में जन्म लेने की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर है तो बच्चे की माता उसकी उम्र के 8 वर्ष तक हर पूर्णिमा का उपवास रखेंगी। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो बहुत
बेहतर होगा। मूल नक्षत्र से घबराना नहीं है, मूल नक्षत्र का सही तरीके से उपाय करना है। अगर बच्चे के स्वभाव पर मूल नक्षत्र का प्रभाव लगता है कि आगे चलकर ज़्यादा होगा, तो पंडित जी ऐसी स्थिति में क्या विशेष उपाय पहले से ही करते रहना चाहिए? अब मान लिया कि मूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ और उसके स्वभाव पर, उसके बातचीत पर, उसके व्यवहार पर मूल नक्षत्र का असर निगेटिव दिख रहा है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे की राशि मेष है और नक्षत्र अश्विनी है तो बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र का है, तो बच्चे को हनुमान जी की उपासना करवाइए। बचपन से ही हनुमान जी की जितनी उपासना करे उतना ही कल्याण होगा। अगर बच्चे की राशि सिंह है और नक्षत्र मघा है तो बच्चे को एक आदत डलवाइए कि वो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएगा। अगर बच्चे की राशि धनु है और नक्षत्र मूल है तो बच्चे को गुरु और गायत्री मंत्र की उपासना करवाइएगा। अपने शिक्षकों का, गुरुओं का सम्मान करे और नियमित रूप से 3 बार, 6 बार, 9 बार गायत्री मंत्र सुने या बोले। अगर बच्चे की राशि कर्क और नक्षत्र अश्लेषा है तो बच्चे से शिव जी की उपासना करवानी शुरू करा दीजिए। बचपन से ही इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। वृश्चिक राशि में अगर बच्चे का जन्म है और बच्चे का नक्षत्र ज्येष्ठा है तो भी हनुमान जी की बच्चे से पूजा करवाइएगा। नियमित रूप से उसे हनुमान चालीसा सुनने या पढ़ने को कहिएगा, लाभ होगा। अगर बच्चे की राशि मीन है और बच्चे का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो बच्चे को बचपन से गणेश जी की उपासना करवाइएगा। बच्चा बचपन से जितना गणेश जी की उपासना करेगा, इस नक्षत्र का बुरा प्रभाव बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे का मूल नक्षत्र में जन्म हो तो उसकी शांति जरूर करवाएं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी बच्चे का मूल नक्षत्र में जन्म होने पर उसकी शांति कराना आवश्यक है? देखिए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपकी कुंडली में रहता है वो ये बताता है कि पूरे जीवन भर आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। अगर चंद्रमा मूल वाले 6 नक्षत्रों में किसी एक नक्षत्र में होता है तो ये आपकी मानसिक स्थिति के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। खास तौर से जन्म से लेके 8 साल तक इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक पड़ सकता है। इसीलिए बच्चे की मानसिक स्थिति बेहतर हो, बच्चे की आयु में कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसके लिए मूल नक्षत्र की शांति करा दी जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।